नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको एक ऐसे हनुमान जी के रूप की साधना बताने जा रहा हूँ जिन हनुमान जी की मूर्ति के 24 घंटा 12 महीना, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हमेशा पसीना निकलता रहता है। मूर्ति के उन हनुमान जी की साधना बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। पसीना वाले हनुमान जी की साधना के लिए यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और मैं आपको बताऊं, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। पसीना वाले हनुमान जी की पहले मैं उनकी परिचय बता दूं कि वो हैं कहाँ। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिला, पहले तो कुछ नाम और रहा होगा, मुगलिया शासन में फिरोजाबाद कर दिया गया होगा, फिरोज के नाम से फिरोजाबाद। ठीक, वैसे तो कुछ नाम और रहा, वो नाम मैं अभी ध्यान से उतर गया, मुझे याद था। तो फिरोजाबाद जिला से, मतलब शहर से महज 7 किलोमीटर, यानी केवल 7 किलोमीटर दूर चंदबाड़ गांव, यमुना के किनारे, वहाँ पर एक इकलौता मंदिर हनुमान जी का, हालांकि मंदिर और भी वहाँ है, लेकिन इकलौता मंदिर हनुमान जी का जहाँ हनुमान जी की मूर्ति के पसीना आता है। और उस मंदिर में भी कई मूर्तियाँ हैं, उनके पसीना नहीं आता है, हनुमान जी की मूर्ति के पसीना आता है। विज्ञान भी है हैरान, और कई वैज्ञानिक लोगों ने जांच भी की, लेकिन कुछ नहीं, पसीना ही है। कोई नमी नहीं है, कोई पानी का झरना पीछे नहीं है, कोई पानी का कोई स्रोत नहीं है मूर्ति में, लेकिन पसीना आता है। और गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, पसीना एक ही तरीके से आता है। अगर देखिए नमी भी होती है कहीं, तो गर्मियों में नमी खत्म हो जाती है, सीलन नहीं रहती है, लेकिन मूर्ति के पसीना आता है। और मूर्ति के आसपास जो जगह है, पत्थर लगे हैं, वहाँ पसीना नहीं आता है, केवल मूर्ति में पसीना आता है। प्रसिद्ध है पसीना वाले हनुमान जी। और मोहम्मद गोरी ने चाहा था कि हम इस मंदिर को समाप्त कर दें, तो बताते हैं लोग वहाँ पर इतने बंदर आ गए थे कि मुगलिया शासन में मुगलों की उन्होंने नानी याद दिला दी, मतलब सब भाग गए, मंदिर नहीं तोड़ पाए थे। और वहाँ पर जो मांगो वो पूरा भी होता है। पसीना वाले हनुमान जी हैं, उनकी साधना आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको, बहुत लोग परेशान होते हैं, फ़ोन लगाते हैं, 2 घंटे के लिए मेरा नंबर खुलता है, क्योंकि मैं पूरी रात तो देखो जाप करता हूँ, दिन में सोता हूँ, तो नंबर 2 घंटे के लिए खोलता हूँ, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं कभी सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर एक
दिया करूं, तो दिया करूंगा। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी और बढ़ाओ, और लाइक करो, कमेंट खूब अच्छे से किया करो। व्यूज जब ज़्यादा बढ़ेंगे तब मैं व्हाट्सएप नंबर दिया करूंगा। सोच तो अभी रहा था देने की, लेकिन अब कुछ समय बाद व्हाट्सएप नंबर एक दिया करूंगा जो 24 घंटा चालू रहा करेगा। उस पर कॉल नहीं उठेगी, कॉल ना करना, केवल व्हाट्सएप किया करना। व्हाट्सएप नंबर दूंगा आगे भविष्य में, तो चिंता छोड़ दीजिए। जो लोग फ़ोन लगाते, फ़ोन नहीं लगता। और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की घटना मुझे पता चली है सुदर्शन चैनल पर। वही शाम को 9 बजे से लेकर 9:30 तक जो जनमत कार्यक्रम होता है उसमें सुदर्शन चैनल पर पता चली मुझे 16 अप्रैल 2024 उड़ीसा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। पथराव करने वाले जिहादी थे और शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू थे। हनुमान जयंती आने वाली है, उसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तो जिहादियों ने पथराव किया। पुलिस वालों ने जब बचाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, तो पुलिस वालों को भी पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव किया। जिहादियों का हौसला देखिए। ये केवल सेक्युलर हिंदू, जो सुअर हिंदू हैं, उन्हीं का कमाल है। उन्हीं का दिया हुआ हौसला है जिहादियों के पास, जो सुअर हिंदू हैं। कुछ एक डायन, एक सुअरिया है, हिंदू है वो, तो उसने गोबर की और गौमूत्र की मजाक बनाई है, क्योंकि वो सुअर और गाय दोनों खाती होगी, इसलिए गोबर और गौमूत्र की मजाक बनाई उसने। ये भी सुदर्शन पता चला, वो भी एक सुअरिया है, डायन। तो क्या कहें, सेकुलर हिंदू जो सुअरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसी के कारण जिहादियों अपना नंगा नाच कर रहे हैं भाई। अब हनुमान जी की साधना की बात करें। देखिए, अगर ये साधना उसी मंदिर में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसी मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो उन हनुमान जी की फ़ोटो खींच लीजिए, वो फ़ोटो सामने रख के साधना करिए। साधना मैं 2 बताऊंगा यहाँ पर। एक साधना तो ऐसी है कि पीपल के पास की जाती है, उसमें देसी गाय के घी का दीपक जला के, गुड़ चना रख के या देसी घी के लड्डू रख के, और हनुमान जी की फ़ोटो रख के, रामायण का गुटका रख दें, यानी छोटी रामायण जो होती है। और क्या करें पीपल के पास, एक साधना में तो हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ना है 45 दिन तक, किसी भी कामना के लिए। एक तो ये साधना है। और दूसरी साधना मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हनुमान जी का एक मंत्र है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो इस मंत्र का 125 लाख जाप करेंगे। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और साधना काल में और साधना के बाद भी लाइफ टाइम शुद्ध शाकाहारी रहना परम आवश्यक है। और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो जाती है, निश्चित। इनकी साधना में राम का भी जाप करना पड़ेगा, सीताराम का, भगवान राम का जाप जरूरी है इनकी साधना में। और फिर आप देखेंगे ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो ना हो सके इनकी कृपा से। ये तो साक्षात जीती, यानी प्राण प्रतिष्ठित, अपनी मूर्ति में जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं, तभी तो पसीना निकलता है। पसीना अपने जिंदा लोगों के निकलते सुना होगा, लेकिन यहाँ फिरोजाबाद में चंद्रबाड़ गांव में हनुमान जी की मूर्ति में पसीना निकलता है, यानी हनुमान जी के पसीना निकलता है, और परमानेंट निकलता है पसीना। इनकी साधना में आप खोया की मिठाई का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे गुड़ चना या लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। और
साधना रात्रिकालीन करेंगे जप करें तो, और चालीसा वाला पाठ वाली अगर साधना करते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। समय एक, स्थान एक, दिशा एक, और अगर जाप करते हैं तो संख्या, जप संख्या भी एक नित्य, और चालीसा पाठ करेंगे तो वो भी एक संख्या रहेगी भाई, 108 बार करना है नित्य 45 दिन तक। साधना काल में किसी भी स्त्री के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति कोई काम भावना ना सोचें, और मतलब मन में भी, और तन से तो पवित्र रहें ही, और रजे सुला स्त्री का भोजन बनाया हुआ ना खाएं साधना काल में। मतलब जो रजे सुला स्त्रियां होती हैं उनके हाथ का भोजन बना हुआ नहीं खाना चाहिए। भोजन जो बनाए वो नहा के बनाए आपके लिए, और भोजन तो एक टाइम करना ही है। फलार करें तो और अच्छी बात है 45 दिन तक, नहीं तो फिर भोजन करें, मीठा भोजन करें। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो मीठा भोजन ना करें, अपना सादा भोजन करें, जैसा भी करें, लेकिन शुद्ध पवित्र भोजन। और ये हनुमान जी, पसीना वाले हनुमान जी की साधना यूट्यूब पर पहली बार आज मेरे चैनल से डाली जा रही है। यूट्यूबर को हो सकता है बुरी लग जाए मेरी बात, और हो सकता है वीडियो उड़ा दे, जैसे मेरा ब्लड कैंसर वाला उड़ा दिया था, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो ईसाई या मुस्लिम होगा, इसलिए उसको सनातनी बातों से वो अनजान है, और सनातनी बातों को वो सहन भी नहीं कर पाता है, और सनातनी बातों को वो सुनना भी नहीं चाहता, सनातन को दबाना चाहता है यूट्यूबर। इसलिए जो सनातन की बात करता है उसके वीडियो उड़ा दिए जाते हैं। कई ऐसे चैनलों को मैं जानता हूं जिनकी वीडियो उड़ाए जाते हैं, और मेरे भी वीडियो उड़ाए जाते हैं, और मेरा चैनल भी इसीलिए फ्रीज किया उसने कि आवाज़ मेरी जन जन तक ना पहुंचे, इसलिए फ्रीज किया। व्यूज देखते हो, व्यूज कहीं 100 से कम ही रहते हैं व्यूज, जबकि सब्सक्राइबर 11,000 हो गए हैं, लेकिन व्यूज 50 नहीं हुए, अभी 45 व्यूज हैं कल के वीडियो में। तो अब आप समझ लो, व्यूज बनते तो हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं, बात ये है। और सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि भाई व्यूज ही नहीं जब दिखेंगे तो लोग सोचते हैं अरे कम व्यूज हैं, तो इसलिए। नहीं तो सब्सक्राइबर अभी तक करोड़ों हो जाने चाहिए थे अगर यूट्यूबर ईमानदारी से काम करता तो, लेकिन ईमानदारी नहीं मेरे साथ की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबके ऊपर है, आप सब अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और मेरी आवाज़ नहीं है, ये आप सबकी आवाज़ है, ये सनातन धर्म की आवाज़ है, प्रत्येक सनातनी की आवाज़ है। इसलिए सनातन की आवाज़ प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचानी चाहिए आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं स्वस्थ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सच्ची साधनाएं, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता हूँ। आप लोगों को मतलब बुद्धि में आना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत से आपके लिए लगा हूँ। मुगलिया शासन में जो पद्धतियाँ नष्ट हो गई, अब ये हनुमान जी जो हैं, पसीना वाले हनुमान जी, ये 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। कई बार मुगलों ने कोशिश की मंदिर तोड़ने की, लेकिन जब जब कोशिश की तो इतने बंदर आ गए कि मुगलों को भागना पड़ा, और ऐसे भागना पड़ा जैसे आदमी मौत से भागता है। यानी फिर तो क्या कहना, हनुमान जी की सेना प्रकट हो गई थी। वो दिव्य बंदर थे, साधारण बंदर नहीं थे, इसलिए वो मंदिर बचा रहा, नहीं तो 30 लाख मंदिर तोड़े गए। लेकिन कुछ मंदिर हैं ऐसे जिन मंदिरों को मैं जानता हूं भली भांति भारत में, जिन्हों में देवी देवताओं ने चमत्कार दिखाए वहां पर, और वहां पर मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ पाए। फिर उसी श्रृंखला में मैं चामुंडा मैया की एक साधना डाल चुका हूँ, एक मंदिर के बारे में बता चुका हूँ, राजस्थान में सोजत रोड में। ऐसे ही एक जीड़ भवानी है राजस्थान में, दिल्ली के पास में। और ऐसे ही एक पसीना वाले हनुमान जी हैं। और भी ऐसे कई मंदिर हैं जिन पर मुगलों ने तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने चमत्कार दिखाए। कहीं पैर उनके बंध गए, तो कहीं बंदर प्रकट हो गए, तो कहीं भमरे प्रकट हो गए, जो कि उनको भागना पड़ा। मंदिर तोड़ने वाले जो सुअर लोग गए थे, वो सुअर भाग गए, सब मंदिर नहीं तोड़ पाए। फिर देवी देवताओं में, सनातन में आज भी वो शक्ति है। लेकिन अब क्या बताएं, कुछ सुअर हिंदू हो गए हैं
जो उनके कारण सनातनी शक्तियों को लोग नहीं जानते, अनजान हो गए। सनातनी शक्तियों को भुला दिया गया और फिर चादर और फादर में लपेट दिया गया सुअर हिंदुओं को, और सुअर हिंदू लपेट गए चादर में और फादर में, और फादरों को और चादरों को अपनी बहन बेटियां भी सौंप दिए। जब हिंदुत्व ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? सुअर तो सुअर, फिर कोई कुछ भी करे जाके, तो सुअरों की तो बहन बेटियों की कोई वो थोड़ी फिर माना जाएगा। भाई सुअर का बच्चा भी तो सुअर ही होगा। तो फिर वो चादर फादर में लपेट गए सुअर हिंदू, और इतने बुरी तरीके से लपटे हैं कि उनको आज भी छूटने की यानी बुद्धि में नहीं आई। सुअर हिंदुओं की आंखें ही फूट गई, बुद्धि एकदम सड़ गई सुअर हिंदुओं की। तो मैं क्या बताऊं। पसीना वाले हनुमान जी के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, और चादर फादर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। मजार ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है वहां पर, क्योंकि सनातनी शक्तियों को भुलाया गया आपके दिमाग से। तो आज मैं पसीना वाले हनुमान जी की साधना लाया हूं। करिए साधना, दीक्षा लेके करिए साधना। अगर कोई कमी हो साधना में तो आप हमसे कॉल करके पूछ भी सकते हो। पूरा मार्गदर्शन करूंगा। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। मैं दीक्षा कभी बेचता नहीं, दीक्षा निःशुल्क देता हूं, कोई भी दीक्षा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पसीना वाले हनुमान, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।